वैज्ञानिकों ने अब तक की सबसे पावरफुल टाइम मशीन बना ली है, जिसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। इसका सिर्फ एक ही काम है, टाइम में इतना पीछे जाना जहां से इस ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी, जिसके आगे जा पाना संभव ना हो। तो आखिर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की क्षमता कितनी है? आखिर हम कितनी पीछे तक देख सकते हैं और कितनी दूरी तक? क्या ब्रह्मांड के अंत में कोई दीवार है, और अगर है तो फिर उसके बाद क्या है? ये सवाल हमें हमेशा से परेशान करता आया है। तो आज हम इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढेंगे। तो सबसे पहले हमें एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को समझना होगा। जब हम स्पेस में दूरी की बात करते हैं तो असल में हम समय की ही बात कर रहे होते हैं। सबसे पहले हम इसे आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले आप सूरज को देखिए। सूरज की पृथ्वी से दूरी करीब 15 करोड़ किलोमीटर है। लाइट स्पीड यूनिवर्स की आखिरी स्पीड लिमिट है। मतलब लाइट से तेज इस ब्रह्मांड में और कुछ नहीं। लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस स्पीड से भी लाइट को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। इसका मतलब जो हम सूर्य को देख रहे हैं वे 8 मिनट 20 सेकंड पुराना सूर्य है। अगर सूरज अभी अचानक गायब हो जाए तो हमें 8 मिनट 20 सेकंड बाद पता चलेगा कि सूर्य हमारे सोलर सिस्टम से गायब हो चुका है। अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को स्टार पर अप्लाई करते हैं तो अल्फा सेंटोरी हमारा सबसे पास का स्टार सिस्टम है, जो हमसे 4.3 लाइट ईयर्स दूर है। लाइट ईयर्स वो यूनिट है जिसे एस्ट्रोनॉमर्स यूज करते हैं। ये वो डिस्टेंस है जो लाइट एक साल में तय करती है, लगभग 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर में ये आंकड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि उनका हिसाब कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हम समय को ही दूरी मान लेते हैं। अल्फा सेंटोरी से निकली हुई लाइट को हम तक पहुंचने में लगभग 4.3 लाइट ईयर्स का समय लगता है। जब हम उस तारे को देख रहे होते हैं तब हम 4.3 लाइट ईयर्स पुराना सोलर सिस्टम देख रहे होते हैं। चलिए अब इस दूरी को थोड़ा और बढ़ाया जाए। तो चलिए हम चलते हैं अपनी पास की गैलेक्सी एंड्रोमेडा की ओर, जो हमसे 2.5 मिलियन लाइट ईयर से दूर है। जब हम इस गैलेक्सी को देखते हैं तो हम इसे 2.5 मिलियन साल पुरानी गैलेक्सी को देख रहे होते हैं। वहाँ से रोशनी तब चली थी जब इस धरती पर डायनासोर राज कर रहे थे, परंतु अब जाके धरती तक पहुँची है। और जैसे जैसे हम दूरी को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे हम टाइम में उतना ही पीछे जाते हैं। इसका मतलब ये भी है कि हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स एक गोला है जिसके सेंटर में है हम। इस गोले की बाउंड्री वो दूरी है जहाँ से निकली रोशनी को हम तक पहुँचने में यूनिवर्स की पूरी उम्र लग जाएगी। हम उसके पार नहीं देख सकते। इसीलिए नहीं कि वहाँ पर कुछ नहीं है, बल्कि इसीलिए कि वहाँ से निकली हुई रोशनी अभी तक हम तक पहुँची ही नहीं, और जब तक पहुँचेगी हम इंसान और शायद ये पृथ्वी खत्म हो चुकी होगी। इसीलिए ब्रह्मांड के बाहर झांक पाना संभव नहीं है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और मिलते हैं ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।